जी, अस्सलाम वालेकुम। कल डेटन ओहायो में नेटो की पार्लियामेंट्री असेंबली के रिसेप्शन डिनर में इनविटेशन मिली और वहाँ जाकर दुनिया के नेटो ममालिक के बड़े लीडरान से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। डेटन का ये मेला कांग्रेसमैन माइक टर्नर की काविशों से मुमकिन हुआ, जो कि हमारे पुराने दोस्त हैं। उस नेटो के सेशन में मुलाकातें बहुत से लीडरों से हुई, लेकिन ख़ास तौर पर जो मॉन्टेनेग्रो के प्रेसिडेंट जेकब मियाटोनोविक, क्रोएशिया के प्राइम मिनिस्टर आंद्रे प्लेनकोविक और नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूता से मुलाकात काबिल ज़िक्र है। ऐसे सेशन में गो के पाकिस्तान नेटो कंट्री नहीं है, लेकिन याद रखें, जहाँ भी आपको मौका मिले, आप पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। और ये डिनर इसलिए ख़ास अहमियत का हामिल था कि इंडिया-पाकिस्तान की जंग के तनाज़ुर में अब इंडिया और इंडिया के लॉबियिस्ट वो हर जगह जाकर इंडिया का रोना-धोना शुरू करते हैं। और चूँकि माइक टर्नर हमारा काफ़ी करीबी दोस्त है, उसने इस मौके पर इनवाइट किया और वहाँ जहाँ-जहाँ भी इंडिया-पाकिस्तान की बात हुई, वहाँ हम गैर सरकारी तौर पर पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ देने की कोशिश करते रहे। और हम पाकिस्तानी जहाँ भी हैं, पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। और शुक्र है ये माइक टर्नर अभी उन लोगों से बचा हुआ है, जो हर जगह जाकर पाकिस्तान के अंदर ही जो मामलात हैं, उनका रोना-धोना रोते रहते हैं। और देखिए, इसी वजह से आप ये सेशन देख लें और अभी आप पाकिस्तान में जो कांग्रेस का कॉडल गया था, उसमें भी ये नाचीज़ था। आप एक बात याद रखें, रोना-धोना किसी को पसंद नहीं है, आपको भी पसंद नहीं है। अगर आपका पड़ोसी रोज़ आके आपके साथ रोना-धोना करेगा, तो इवेंचुअली आप उसको इग्नोर करेंगे। तो ये कांग्रेसमैन और सेनेटर्स इनकी बात सुन लेते हैं, कोई ट्वीट भी कर देते हैं, लेकिन आप यकीन जानें, इन सबको इग्नोर करते हैं। और अगर आपको मेरी किसी बात पर शक है, तो पिछले 2 साल में किसी भी बंदे को, पाक-पैक के किसी भी बंदे को या सो कॉल्ड रेवोल्यूशनरीज़ को, किसी एक इवेंट में जो अहम हो अमेरिका में, उसमें बता दें इन्होंने शिरकत की हो, क्योंकि इनको कोई नहीं बुलाता है। और यही बात हम आपको बार-बार बताने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में यकीनन हालात ख़राब हैं, वहाँ मसाइल हैं, लेकिन हम उन मसाइल को पाकिस्तान में हल करेंगे। जब आप गैरों को उसमें शामिल करेंगे, तो वो तंग आ जाएँगे और तंग आकर आपको इग्नोर करेंगे। ख़ैर, माइक टर्नर जो कि वो हमारा दोस्त जब से है, जब हम ओहायो में थे, बल्कि मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊँगा कि कैसे जो पहला फंडरेज़र था मैंने किसी भी कांग्रेसमैन का किया, वो माइक टर्नर का था और अभी भी हम उसको डैलस पे बुलाते हैं। तो माइक टर्नर का ये जो काम है, कि एक ही छत के नीचे इतने ममालिक के सदूर और प्राइम मिनिस्टर को इकट्ठा कर देना, इतने तो कभी कैपिटल हिल में भी इकट्ठे नहीं हुए। तो आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि ये कितना बड़ा इवेंट था, कितना सिग्निफिकेंट इवेंट था। और ऐसे इवेंट्स में जब पाकिस्तानी जाएँगे, तो वहाँ जो बात सिर्फ़ जो दफ़ा की नहीं होगी, बात सिर्फ़ इंडिया-पाकिस्तान की नहीं होगी, बात ट्रेड की होगी, बात इकोनॉमी की होगी। जैसे मैं मज़े की बात बताता हूँ कि जिस टेबल पर मैं था, मेरे साथ जो टेबल पे एम्बेसडर थे कज़ाकिस्तान के, उनका नाम है यरजान। अभी ये आप इनकी तस्वीर भी देख रहे होंगे। तो हम बैठे रहे, तो बातों-बातों में उन्होंने बताया कि जी कैसे जो मेडिकल एजुकेशन कज़ाकिस्तान में है, तो मैंने उनको बताया कि मैं जो अपना का स्टेट डिपार्टमेंट के लिए लिएज़ान भी हूँ और इस साल हम 1000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स मैच हुए हैं पाकिस्तानी, हम उनके वीज़े निकलवा रहे हैं। तो वो हैरान हो गया। उसने कहा, "ये कैसे हो सकता है कि आप लोगों के तो जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स, वो कज़ाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के जो मेडिकल कॉलेज तो बंद हुए हुए हैं।" तो मैंने थोड़ा-सा हँस के कहा कि भई वो थोड़ा-सा बी और सी लेवल का माल है। अभी आपने जो हमारे प्रॉपर मेडिकल कॉलेजेस नहीं देखे, उनकी एजुकेशन नहीं देखी और आपने वहाँ का मैचिंग रेट नहीं देखा। तो इस हवाले से हमारी बात हुई, बल्कि उनको मैंने बताया कि आप ऐसा करें, कुछ स्टूडेंट्स को भेजें, हम उनको किंग एडवर्ड, निश्तर, आगा खान, टाउ में उनको जो है ना एजुकेशन दिलवाते हैं और फिर आप ये देखेंगे कि वहाँ से जब ये एजुकेशन हासिल करेंगे, तो कैसे इनका यूएसए में मैच होगा, यूके में इनको अच्छी जॉब्स मिलेगी। तो बेसिकली मुझे पता है कि हमारे हर दुनिया के मुल्कों में एम्बेसडर है, वो अपने-अपने काम करते हैं। लेकिन आप यकीन जानिए, ये जो एक आम सिटीज़न को इन लोगों से मिलने का जो मौका मिलता है, स्पेशली हम एक तरह से टेक्नोक्रेट हैं। क्योंकि जो एम्बेसडर होगा, मुझे नहीं पता कज़ाकिस्तान में एम्बेसी है या एम्बेसडर है कि नहीं, लेकिन अगर होगा तो मोस्ट लाइकली डॉक्टर नहीं होगा। अगर वो डॉक्टर होगा भी तो सीएसएस करके छोड़ चुका होगा। तो जो मैं उसको इस मैच के बारे में बता सकता हूँ, एजुकेशन के बारे में बता सकता हूँ, वो बेचारा एम्बेसडर नहीं बता सकता। तो इसी तरह अगर आप आईटी के बंदे हैं, अगर आप इंजीनियर हैं,
तो आप जब दूसरे मुल्क के लोगों से बात करेंगे और आप हर वक़्त ये रोना-धोना नहीं रोते रहेंगे जी ह्यूमन राइट्स और ये और वो, तो आप जॉब्स क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि अब मैंने एम्बेसडर ऑफ काज़ाख्स्तान से बात की है, तो अगर फ़र्ज़ करें कि 100 के करीब स्टूडेंट्स हर साल पाकिस्तान आते हैं और हमारे से $1,00,000 चार्ज करते हैं, तो उससे $10 मिलियन हमारा एक झटके में आ गया। हमारी वही क्लासेस हैं, वही कैंपस हैं, एक-एक सीट ऐड करने से कोई हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक छोटी-सी बात है। उसके बाद भी मज़ीद बातें फर्टिलाइज़र्स के हवाले से बातें हुई और कुछ और चीज़ें वो जानना चाह रहा था, उसको मैंने स्टूडेंट्स के ऑफ़र किए क्योंकि जो मेरा जो हेल्थ केयर नेटवर्क है डैलस में, हमारे सर्जरी सेंटर्स जो हैं, वहाँ हम रोटेशन करवाते हैं, तो काज़ाख्स्तान के स्टूडेंट्स अब रोटेशन करने के लिए आ सकते हैं। वो अब इत्तेफ़ाक से मेरे साथ बैठा हुआ था, तो मैं उसको ज़्यादा एंगेज कर सका। लेकिन इसके साथ-साथ जैसे क्रोएशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे मेरी अच्छी बात हुई है और जो मॉन्टेनेग्रो के जो प्रेज़िडेंट हैं, उनसे हुई है, बल्कि जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके साथ तो बड़ी गपशप हुई है। तो ये चीज़ें आगे जाएँगी, अब हम इनको आगे लेके गए हैं और इसी के साथ-साथ जो जर्मनी की एम्बेसी के साथ बड़ी अच्छी हुई है मालूमात, बल्कि अगर जो लोग जर्मनी में आगे पढ़ने के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, अगर उनमें से किसी को कोई मसला हो, तो वो मुझे इनबॉक्स कर सकता है। क्योंकि मैंने जर्मनी के एम्बेसडर से भी यही बात की है कि हम जिस तरह इस वक़्त एक क्लियर पैथ डेवलप कर रहे हैं वीज़ा का और एजुकेशन का, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान, हम ऐसा ही पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान भी करना चाहते हैं, क्योंकि शायद आप में से बहुत कम को पता है कि जर्मनी के अंदर स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा है यूनिवर्सिटीज़ में और जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत हाईली रैंक्ड हैं। तो ये एक छोटा-सा किरदार है जो हम अदा कर सकते हैं। हमने फैसला ये करना है कि हम जहाँ बैठे हैं वहाँ अपने मुल्क की तारीफ़ करें, अपने मुल्क को आगे लेके जाने की बात करें या हर वक़्त रोना रोते रहें। अपना ख़्याल रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।